बिट्टू जरा समझने की कोशिश करो। अब क्या समझना बाकी रह गया है? मैं सब समझता हूँ। तुम अपने ही भाई की गर्लफ्रेंड के साथ मजे लूट रहे थे। बिट्टू तुम क्या उससे प्यार करते हो? सब ढोंग है तुम्हारा। तुम्हारी नजर तो उसकी प्रॉपर्टी पर लगी है। रईस बाप की इकलौती बेटी है ना। तुम पागल हो गए हो क्या? अपनी जबान पर लगाम दो ब्रदर। डोंट कॉल मी ब्रदर। मिस्टर प्रवीण पवार, एक कातिल का बेटा मेरा भाई कभी नहीं हो सकता। क्या कहा? फिर से कहना एक बार। एक बार नहीं, 1000 बार कहूंगा। कातिल का बेटा, खूनी की औलाद। तुमने मुझे मारा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा? अब मैं तुम्हें वहीं पहुंचाकर दम लूंगा जहां से उठाकर तुम्हें लाया गया था। तुमने मेरे दिल में आग लगाई है। रुक्मणी, रुक्मणी इतना इंटरेस्ट लेकर क्या देख रही हो तुम? प्रकाश, डेली सोप। डेली सोप? कोई नया साबुन है जो रोज इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रकाश, डेली सोप मतलब सोप ऑपरा। कहानियां जिसका एपिसोड हर रोज आता है। हर रोज? यानी हर रात। अच्छा, मगर ये डायरेक्टर लोग नई नई कहानियां कहाँ से लाटते होंगे? मेरा मतलब चुराते होंगे? प्रकाश, प्लीज तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम जाओ यहाँ से। देखो ना कितनी इंटरेस्टिंग मोड पे रुकी है कहानी। मालूम है यहाँ रोज झगड़े होते हैं। अच्छा, हमारे घर की तरह? हाँ। फिर तो इंटरेस्टिंग होगा। खानदान के झगड़े, कॉर्पोरेट वॉर्स, बंगले, गाड़ियाँ, स्विमिंग पूल, क्या कपड़े पहनती हैं औरतें, वाह! रोज नया झटका। रोज नया झटका चाहिए तो अखबार देख लिया करो। वो भी तो सोप वगैरह की तरह रोज ही आता है। और क्या उसमें झटके कम होते हैं? रियल एस्टेट के दाम बढ़ रहे हैं। खैर वो तो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन फिर हाँ, रिमोट एरियाज में घूमने के लिए मिनिस्टरों के लिए एयर कंडीशन बैलगाड़ी। प्रकाश, सीरियल में और अखबार में बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंसेस होते हैं? एक मिनट। अरे तुम उठ के कहाँ जा रही हो? पोजीशन लेके बोल रही हूँ, जैसे सोप ऑपरा में होता है। अच्छा, तो फिर मैं भी करीब आ जाता हूँ। कैमरामैन के लिए भी ठीक रहेगा ना? हाँ बोलो। डिफरेंस नंबर 1, अखबार सुबह आता है जब मैं बिजी होती हूँ। सोप ऑपरा रात को आता है जब मेरे पास वक्त ही वक्त होता है। 2, अखबार लेने के लिए मुझे पैसे देने पड़ते हैं। सोप ऑपरा मुफ्त में मिलता है। एंड डिफरेंस नंबर 3, अखबार ब्लैक एंड व्हाइट होता है, सोप ऑपरा कलरफुल होता है। सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस तो बताना। अब कहाँ जा रही हो? पोजीशन। सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस तो बताना भूल ही गई मैं। क्या? अखबार में वही बासी खबरें, हर रोज वही करप्शन, महंगाई, दंगे, छी। तो तुम्हारे सोप ओपेरा भी कौन सी नई कहानियां लेकर आता है? वही रखेल, वही नाजायज औलाद, बड़े बड़े लोगों की पार्टियां, भाड़े के बूट, भाड़े के सूट और कभी कभी थप्पड़। समझ में नहीं आता है ये कार्टून कैरेक्टर्स किस दुनिया में बसते हैं। शोभा दे की दुनिया में। कौन शोभा डे? अच्छा अच्छा, वही जो मन्ना डे की बहन है। काश, शोभा दे एक राइटर हैं, बेस्ट सेलर राइटर है? तो शोभा डे से कहो ना कि कुछ अच्छा दे, वरना परमात्मा मुझे इस धरती से उठा ले। हे भगवान, तू मेरी सुन रहा है कि तू भी इस वक्त चैनल पर सीरियल देख रहा है? देखा, देखा रुक्मिणी, भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ, भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान, भगवान। लगता है भगवान का ईगो हर्ट हो गया। रुक्मिणी, 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 दिया जलाओ, क्योंकि ये कहानी है दिए की और तूफान की। मैं यहाँ हूँ। प्रकाश, अब क्या होगा? फिक्र मत करो रुक्मिणी, अगर कुछ हो गया तो मैं वादा करता हूँ अगले जन्म में तुम्हें जरूर मिलूंगा। क्या बकवास कर रहे हो प्रकाश? ये सिर्फ पावर फेलियर हुआ है, रोज होता है। वो पावर कट है। अरे मैं तो डर ही गया था। मैं तो समझा लॉस्ट एंड फाउंड फिल्म की तरह अब हम 25 साल के लिए बिछड़ जाएंगे और फिर कुंभ के मेले में मिलेंगे। हंस क्या रही हो? तब तुम निरूपा रॉय दिख रही होगी। और तुम अशोक कुमार। क्या बकती हो? सच प्रकाश, कब आएगी ये लाइट? मेरा सीरियल जा रहा है। ओफो रुक्मिणी, जरा धीरज रखो। 2 मिनट तुम नहीं रुक सकती? अरे संजय कपूर अपनी फिल्म की रिलीज के लिए जब 8 साल रुक सकता है, तुम 2 मिनट नहीं रुक सकती? तुम गाना गाओ ना। आती नहीं लाइट, आती नहीं। प्रकाश, अगर लाइट रात भर नहीं आई तो? वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, जब काली सदियों के सर से
इन रात का आंचल ढलकेगा, अंधेरे के बादल पिघलेंगे, फुल लाइट्स का सागर छलकेगा, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। सुनील शेट्टी झूम के नाचेगा, आमिर खान एक्शन कर पाएगा। जब ममता कपड़े पहनेगी, गुलशन ग्रोवर गेटअप छोड़ेगा। जब डेविड धवन के चीफ डांसेस को वो खुद ही ठुकराएगा, वो सुबह कभी तो आएगी। अरे इसी को तो कहते हैं टाइम पास। भाई हमारी हिंदी फिल्मों से हमने यही तो सीखा है, जब बोरियत होने लगे तो गाना गाओ। जरा सोचो ना, क्लाइमेक्स चल रहा है, हीरो बंधा हुआ है, हीरो की माँ तक बंधी हुई है, पुलिस किसी भी वक्त आने वाली है, फिर भी विलन हीरो से कहता है नाचो और गाओ, और वो शुरू हो जाती है, ओ जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी। तो फिर हम लोग क्यों नहीं अंधेरे में अंधेरी अंताक्षरी खेलने? गुड आइडिया प्रकाश। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। पापा मुझे डर लग रहा है। ना 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 मेरे लाल, मेरे पीले, अब मैं आ गया हूँ, डरने की कोई बात नहीं। प्रकाश, ये भी कोई वक्त है राक्षस वाली हंसी हंसने का? बच्चे डरे हुए हैं। अरे मैं खुद डरा हुआ, मैं क्यों हंसूंगा? इसका मतलब है कोई और है हमारे घर में। चोर। कौन है भाई? अरे रुक्मणी, लगता है कहीं इर्द गिर्द रामानंद सागर की शूटिंग चल रही है, टाइम पास करते चलो। रामानंद सागर नहीं, संसार सागर तैर कर आया हूं मैं। मतलब मैं यमराज हूं। यमराज! अरे यार मजाक छोड़ो ना, वैसे भी हमारा टाइम पास नहीं हो रहा, सीधे सीधे बताओ शूटिंग पे ले जाओगे कि नहीं? मजाक नहीं है बेटे, ये सच है। अगर यकीन नहीं आता तो पूछ लो मेरे वाहन से। आपकी गाड़ी बोलती है? लेटेस्ट मर्सिडीज होगी, कंप्यूटराइज्ड है ना? सैंडी नहीं लगा रहा, यकीन नहीं आता तो स्वयं I mean yourself पूछ लो मेरे वाहन से। वाहन वाहन कमा। You see? भैंस? ये ऐसा है मेरा वाहन। भैंसा भैंसा। प्रकाश, ये सचमुच यमराज है। मुझे भी यही लगता है। रुक्मणी, होश में आओ, शायद ये तुम्ही से मिलने आया है ना? यकीन आया बेटे। एक्सक्यूज मी। हेलो, आप क्या लेंगे? जान। सोडा में या पानी में? वो नहीं, मैं ड्यूटी पर जान के अलावा कुछ नहीं लेता, भले ही वो स्कॉटलैंड की क्यों ना हो। पापा ये कौन है? बेटे बेटे ये यमराज अंकल है, आओ पाँव पड़ो। अरे बेटे, तुम्हें क्या संसार के सब प्राणियों को मुझसे डर लगता है, कुछ कुछ रकमा। यमराज जी, बहुत देर से मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा था, आप दुनिया के इतने अच्छे वाहन, घोड़ा, हाथी, ये सब छोड़ के सिर्फ भैंसे पे क्यों सवार होते हैं? वाई भैंसा। वाई भैंसा, गुड क्वेश्चन। You see, भैंसा needs less पैसा and
और उसकी धर्मपत्नी दूध देती है और सस्ता जानवर है, खिलाने पिलाने पे कोई खर्चा नहीं। क्यों? अरे हम उसे घास फूस चरने के लिए नर्क में छोड़ देते हैं। You mean आप स्वर्ग में नहीं रहते? रहते हैं, लेकिन नर्क में इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि स्वर्ग में पेड़ पौधों को काटने पर प्रतिबंध है। वैसे भी तुम्हारी ये पृथ्वी पेड़ पौधे काट काट कर नर्क बन चुकी है। हाउ एनवायरमेंट फ्रेंडली। हाँ बिल्कुल, नेचर लवर्स, मेनका गांधी की तरह। वहां पर भी ये अभियान मेनका अप्सरा ने चलाया है, पेड़ बचाओ। लेकिन ये तो बताइए आप यहाँ आए कैसे? पैसे पर। हाँ, वैसे बहुत जल्दी हम स्वर्ग नर्क प्राइवेट एयरवेज शुरू करने वाले हैं और हम बहुत जल्दी उसी से यात्रा करेंगे। वाह वाह, मेनका, रंभा, आम्रपाली एयर होस्टेसेस होंगी और साथ में सोमरस की फ्री सर्विस। कितनी तरक्की की है ना स्वर्ग वालों ने। हाँ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वहां भी पहुंच गया। कितनी खुश होने की बात है, नाराज क्यों हो रही हो? वाह वाह, अरे अच्छा कर है। शाहरुख खान। शाहरुख खान, तेरा भी समय आएगा बेटे। मधुबाला। हाँ मधुबाला। ये तो स्वर्ग के सेक्टर 26 में रहती है। गुड एक्ट्रेस, अप्सरा बनने के पूरे चांसेस। यमराज जी आपको पता है हमारी कई हिंदी फिल्में हैं, जैसे स्वर्ग नरक, लोक परलोक, झुक गया आसमान, जिसमें ऐसी सिचुएशन आई थी लोगों का यमराज जी से पाला पड़ा था। जानता हूं, और मैंने उन प्रोड्यूसर्स पे केस कर दिया है, मेरी इमेज को कार्टून बना के रख दिया है। लेकिन एक बात तो बताइए, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? बताता हूं, जल्दी क्या है? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। रुक्मणी तुम्हें जल्दी है? नहीं हमें कोई जल्दी नहीं है। तो बोला, आपसे कौन पंगा लेगा? यमराज जी एक रिक्वेस्ट है। ये क्या है कि हमारा जो मकान है ना, वो एक करप्ट बिल्डर ने बनाया है। अगर आप जोर से हंसेंगे तो शायद गिर जाएगा और हमारे साथ साथ आप भी स्वर्गलोक चले जाएंगे। नहीं हंसता, लेकिन मेरा दूध क्यों नहीं आया? दूध? आपके यहाँ भी दूध लेट आता है? अरे हमारी सोसाइटी में तो रोज प्रॉब्लम है, रोज लेट आता है। हाँ, बहुत प्रॉब्लम है। मैं लाऊं एक गिलास भर के? अरे दूध नहीं, दूता, यमदूत, मेरा असिस्टेंट बड़ी मुश्किल से मिला है। आजकल अच्छे असिस्टेंट कहाँ मिलते हैं? हमारे डायरेक्टर का भी यही प्रॉब्लम है। सॉरी सर, आई एम लेट। ठीक है, ये है हमारे यमदूत। नमस्ते यमदूत जी, कैसे हैं आप? या हेलो। ये है प्रकाश। आदाब। ये है रुक्मणी। प्रकाश परिवार। अरे वाह, यमदूत राइडिंग है राजदूत। दैट्स राइट। नई जनरेशन है ना, भैंसे पर बैठने में शर्म आती है इन्हें, अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं। पता नहीं क्या होगा स्वर्ग का। कहो, देर क्यों हो गई? उसमें मैं क्या करूं सर? बैंक में इतनी भीड़ थी और पिछले 7 दिनों से बैंक बंद थी। यमराज जी, स्वर्ग में भी बैंक होती है? बैंक हॉलीडेज होते हैं? क्यों? हाँ, जब धरती से कोई महान आत्मा स्वर्ग में पहुंचती है तो हम उसकी महानता के हिसाब से खुशियां मनाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं। लेकिन इस बार ये 7 दिन की छुट्टियां कुछ ज्यादा हो गई। हाँ यमराज जी, धरती पे भी कोई ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ था। हाँ। अच्छा, लेकिन इन दिनों में आप फिर पैसों का व्यवहार कैसे करते हैं? हाँ, मनी ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं आप लोग? हाँ, क्या करते हैं? सिंपल, नर्क से उधार लेकर। यू मीन नर्क में पैसा होता है? नर्क में ही पैसे होते हैं। कैसे? ये सारे स्मगलर्स, ब्लैक मार्केटियर्स, करप्ट बिल्डर्स, ये सब धरती पर मरते हैं और सीधे नर्क में पहुंचते हैं। अच्छा, इसलिए समझी तुम? समझी। हे करप्शन, तेरी लीला न्यारी। यमदूत, यस सर। चित्रगुप्त को फोन लगाओ। यस सर। चित्रगुप्त वही अपने म्यूजिक डायरेक्टर है ना, आनंद मिलन, उसके डैडी। नहीं प्रकाश, नहीं।
चित्रगुप्त हमारे स्वर्ग के चीफ अकाउंटेंट हैं। तुम सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। तुमने कितने पाप किए, इसने कितने पुण्य किए, सब उनकी किताब में लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझी। चित्रगुप्त यानी स्वर्ग के चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आज सुबह तुमने रुक्मणी से आंखें चुराकर पड़ोस वाली मधु से आंखें लड़ाई। आपको किसने कहा? मधु ने? नहीं, चित्रगुप्त ने। प्रकाश, शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसा काम करते हो मुझसे जी? सुनो सुनो, बात सुनो। ये तो एग्जाम्पल दे रहे थे, है ना? एग्जाम्पल दे रहे थे ना? Excuse me, sir. Chitragupta ji on the line. Oh. Excuse me. हेलो चित्रगुप्त जी, क्या हो रहा है? टीवी देख रहे हैं, स्वर्ग चैनल पर लेट नाइट। अच्छा ये बताइए, आज के ऑर्डर का क्या है? ठीक से ऑर्डर मिला नहीं हमें। क्या 200 लोग? गुड न्यूज। गुड नाइट, गुड न्यूज। यमराज जी, एक कौन सी गुड न्यूज है, हमें भी बताइए ना। अरे धरती के एक प्रदेश में दंगे हो गए और 200 लोग मारे गए। Congratulations, sir. इसका मतलब मेरा प्रमोशन पक्का? शर्म नहीं आती आपको? 200 लोग मर गए और आप हंस रहे हैं? मनी, क्या हो गया तुम्हें? ये प्रकाश जायसवाल नहीं, यमराज जी है। इस तरह कैसे बात कर सकती हो तुम उनसे? अब मैं क्या करूं? हमारी ड्यूटी ही ऐसी है, हमें तो अपना टारगेट पूरा करना होता है ना। इस महीने में इतने लोगों को ऊपर पहुंचाओ। अब जब भी धरती पर दंगे होते हैं तो हमारा टारगेट एक झटके में पूरा हो जाता है। 100 मरे, 200 मरे, 500 मरे। प्लीज आप हंसिए मत, नहीं तो हम एक झटके में यहाँ गिर जाएंगे। प्लीज बता दीजिए, आप हमारे घर क्यों आए हैं? अच्छा तो ध्यान से सुनो, आज हमें इस इलाके में से, बल्कि इसी घर में से किसी एक को ऊपर ले जाना है। सर, ये रहा वारंट। रुको। अरे मुझे क्या दे रहे हो? ये कैसी अग्नि परीक्षा है यमराज जी? हाँ? चित्रगुप्त जी के कंप्यूटर में कोई वायरस तो नहीं? संभव, जब हमारा कंप्यूटर छोटा सा था तभी हमने उसे वायरस के इंजेक्शन लगवा दिए थे। रुक्मणी, होश में आओ। रुक्मणी, होश में आओ। अरे एक न एक दिन तो सभी को मरना ही है, और फिर फिक्र क्यों करती हो? 50-60 साल के बाद तो मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा रुक्मणी। मेरा बंटी। तो प्रकाश परिवार के सदस्यों, क्या सोचा तुम लोगों ने? महाराज, आपने हमारे सोचने के लिए रखा ही क्या है? आप तो हमारी मौत की खबर ऐसे दे रहे हैं जैसे हिंदी फिल्मों में हीरोइन शर्मा की अपनी मां बनने की खबर देती है। हम क्या करें, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है। लेकिन महाराज, हम में से कोई मरना नहीं चाहता। नहीं महाराज, आज फिर जीने की तमन्ना है। आज फिर मरने का इरादा है। महाराज, जैसे प्रोड्यूसर लोग सेंसर बोर्ड के साथ करते हैं, उस तरह कुछ मांडवाली नहीं हो सकती? मांडवाली? ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये हमारी बिजनेस की भाषा का शब्द है। बिजनेस की दुनिया में समाधान को मांडवाली कहते हैं। ओह, प्रकाश जी, बाहर मैं जा रहा हूँ। महाराज, बचा लो प्रकाश को। बाय बाय रुक्मणी। क्या है? हमारी यमराज जी जरा आइडियलिस्टिक है, और आप? मैं रियलिस्टिक हूँ, प्रैक्टिकल हूँ। आपको पता है, मेरा स्वर्ग में रियल एस्टेट का बिजनेस है। अच्छा, फिर तो जब मैं स्वर्ग में आऊंगा ना, तो हम दोनों पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। आपको किसने कहा आप स्वर्ग आने वाले हैं? मेरा अकाउंट क्या कहता है? सारे अकाउंट्स गड़बड़ हैं, सारे कंप्यूटर्स फेल हो चुके हैं। आपके घर में किसकी मौत है हमें नहीं पता, हमें किसी एक को ले जाना है। मैं समय हूं, आई मीन टाइम। मैंने इस फिल्मी चक्कर में सुख दुख की कई घटनाओं को देखा है, परंतु हे मनुष्य, जिस तरह हर फिल्म को हिट या फ्लॉप होकर एक न एक दिन थिएटर से उतर जाना पड़ता है, उसी तरह एक न एक दिन शरीर को भी अपनी आत्मा को छोड़कर 70 mm के अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। इस फाइनल रिलीज को कोई नहीं रोक सकता।
आखिरकार मनुष्य की आत्मा को जन्म मृत्यु के फिल्मी चक्कर से मोक्ष पाकर स्वर्ग में ही फाइनल टेलीकास्ट होना है। मैं समय भी मृत्यु के इस महान क्लाइमेक्स के आगे लाचार और बेबस हूं, बेबस। अब देखना यही होगा कि मृत्यु किसकी होगी, नटखट चिंटू, बोला बाला बंटी, आदर्श पत्नी रुक्मणी या हसमुख पति प्रकाश, या फिर कोई और। मैं समय।